बेंगलोर में, हैदराबाद में या बड़े सिटीज़ में ऐसा हो गया है कि नर्सरी बड़ी डेवलप हो रही हैं। और नर्सरी पहले भी थी, राजस्थान में भी है, लेकिन एक नर्सरी महत्वपूर्ण जो अभी आ रही है देखने में, वो ये है कि कोई किसान टमाटर की खेती करना चाहता है, गोभी की खेती करना चाहता है, तो वो ये चाहता है कि मुझे कहीं से तैयार प्लांट मिल जाए, वो सीडलिंग्स। अब वो बीज लाएगा, लगाएगा, बारिश आ गई या कोई मेथड गलत हो गया तो प्रॉपर वो सीडलिंग तैयार नहीं होंगे। लेकिन नर्सरी में वो सीडलिंग प्रॉपर तैयार हो जाते हैं और वो हार्डनिंग के बाद में उनको दे दिया जाता है। तो अगर राजस्थान में या दूसरे और भी कई किसान हैं जब क्षेत्र हिसाब से कि इस क्षेत्र में टमाटर लगता है, इस क्षेत्र में मिर्च लगती है, इसमें बैंगन लगता है या गोभी लगती है, वो अगर ऐसे कुछ हज़ारों में, कुछ लाखों में प्लांट तैयार करके किसानों को दे देते हैं, तो इससे किसान कितना कमा सकता है? कोई भी सीडलिंग है 1 रुपये से कम तो कोई लेता नहीं है, आप समझो ना। तो अभी अगर लाखों की तादाद में अगर वो पोली हाउस में बनाता है या पूरे देख रेख में बनाता है, तैयार करता है, तो और लाखों में जा रहे हैं तो उसकी इनकम डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होगी और उसमें लागत इतनी के मुकाबले जो इनकम है वो ज़्यादा आती है। तो ये निसंदेह एक फ़ायदे का धंधा है और इसमें बहुत सारे किसान जो जिनके पास में नेट हाउस है, पोली हाउस है, इस तरह की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो लोग ऐसा कर भी रहे काफ़ी, जो क्योंकि वो आसपास के किसानों को सबको सीडलिंग सप्लाई कर देते हैं। क्योंकि राजस्थान में हम देख रहे हैं कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसान ये होता है कि समय पे पौध तैयार नहीं कर पाता, तो देखता है मुझे कहीं से तैयार पौध मिल जाए, और एक दूसरे जगह से वो खरीद के भी लाते हैं, बाहर से भी मंगाते हैं। अभी जैसे एक पपीता की किस्म है रेड लेडी, उसका पौध नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलता है, किसान बाहर से मतलब कि उसको इंपोर्ट करता है। तो उससे अच्छा है कि अगर यहीं उसको तैयार उसकी पौध मिल जाती है। कुछ किस्म विशेष के जो पौधे हैं जो ऑर्चार्ड में अपने काम आते हैं, फलों के, उसकी भारी डिमांड रहती है, जिसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे अगर किसान यहीं पे उनको तैयार करने लग जाएं तो उसके लिए रोज़गार की मतलब संभावनाएं अच्छी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है और इससे क्या है कि प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, बहुत सारा हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ साथ में बहुत सारे लोगों को कार्य मिलेगा। कार्य के अलावा जो पौधे चाहिए वो भी क्वालिटी वाले अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बाहर से जो पौधा आ रहा है उसकी कितनी रोगिंग हुई है, कितना उसके क्वालिटी पे वो सही है, क्या है। और एक रोग रहित पौधा मिलता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ताकि वो पौधा एकदम से पनपता है। फिर नहीं तो क्या होता है, हम पौधों में मोर्टिलिटी की एक समस्या रहती है जनरली, क्योंकि अब अगर ओपन में हो तो कितने ही सारे जो कीट है, बीमारियां हैं, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, वो अटैक करते हैं। और ऐसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ ले लेता है, उसके बाद में आराम से वो आगे उसमें ग्रोथ आती है, बड़ा होने लगता है।